हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, मज़ेदार क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है, कितना याद आते हैं कॉन्सेप्ट्स। व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड, रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू डैश इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब फर्म डिसॉल्व होती है तब रिजर्व को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व मतलब केक आइटम। तो आपका जो केक आइटम दिख रहा है, केक और कचरा आइटम, दोनों को हम कहाँ भेज देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्लियरली यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए सेकंड देखते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ठीक है, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है फर्म में, उससे मतलब नहीं है। अब हम उसको रिकॉर्ड तो करेंगे नहीं। हमें जैसे नॉर्मली हम एक लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या करते? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में मारा है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम क्या करेंगे? डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट करेंगे। तो क्लियरली कहाँ पर हम डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री होगी। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उसको हम डेबिट करेंगे कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही। चलिए थर्ड, व्हेन एन अनरिकॉर्डेड असेट इज रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जब भी अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज होता है तब पैसा मिलता है, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, एंड डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो अनरिकॉर्डेड असेट के केस में आप सारी एंट्रीज कहाँ से रूट कर रहे हो? डिसोल्यूशन हो रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है, बहुत सिंपल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ फर्म मे बी कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम। एक फर्म को कंपल्सरीली हम डिसॉल्व करेंगे जब सारे पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर क्या हो जाएगा? दिवालिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उस केस में कंपल्सरीली फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ, एंट्री फॉर द असेट टेकन बाय अ क्रेडिटर इज डैश बट एंट्री फॉर नेट पेमेंट टू द क्रेडिटर इज मेड। क्या बोल रहे हैं? देखो, अगर असेट टेक ओवर कर रहा है क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटी और असेट का आपसी एडजस्टमेंट हो रहा है, तो क्या कोई एंट्री पास होती है? नहीं होती। तो एंट्री फॉर असेट टेकन बाय अ क्रेडिटर इज नॉट पास्ड। ठीक है, तो जब भी असेट टेक ओवर करेगा क्रेडिटर तो उसकी एंट्री हम नहीं पास करेंगे, लेकिन एंट्री फॉर द नेट पेमेंट टू द क्रेडिटर, जो भी नेट पेमेंट किया जाएगा मॉनेटरी टर्म्स में क्रेडिटर को, उसको हमें डेफिनेटली पास करना पड़ेगा, उसको डेफिनेटली करना पड़ेगा। चलिए, तो बहुत इजी है। आगे देखते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब असेट साइड पे आपको पीएनएल अकाउंट दिख रहा होगा, मतलब कचरा आइटम, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसके अकाउंट में? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, क्लियरली केक आइटम और कचरा आइटम को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर डैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो खर्चा का कोई नया हेड नहीं खोलेंगे हम, ठीक है, चाहे कितने भी जो भी खर्चे होंगे वो सब रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट होंगे। तो खर्चा अकाउंट डेबिट की जगह हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर डेबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह हो रहा है वो सब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही डेबिट करके रूट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन बाय अ पार्टनर इज डैश टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब एक अनरिकॉर्डेड असेट है जो एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? हमें उससे पैसा लेना होगा,
उसने हमारा एक असेट लिया, उसने फर्म का असेट लिया, तो उससे हमें पैसा लेना है, तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट। तो अनरिकॉर्डेड असेट टेकन बाय अ पार्टनर इज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू डैश इन देयर डैश। तो बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, चाहे वो गेन हो या लॉस हो, वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये भी। ठीक है, तो जो भी लॉस या गेन हो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट से, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, अगेंस्ट हिज लोन ऑफ रुपीज 1 लाख द पार्टनर टेक्स एन असेट वैल्यूड एट 80,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 20,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट। तो याद आ रहा है, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, पार्टनर का लोन जो है सबसे पहले तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो घर का इंसान है, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम उसको उसके लोन अकाउंट के थ्रू ही सेटल करते हैं। तो नॉर्मली एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हम करते, ठीक है। डिसोल्यूशन के केस में भी यही एंट्री होगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पार्टनर का लोन है 1 लाख और पार्टनर बड़ा ही भला इंसान निकला, उसने कहा कि आप हमें सिर्फ 80,000 दे दो बस, और मान लो कि आपने हमें पूरा 1 लाख दे दिया, तो पार्टनर ने हमसे पैसे पूरे नहीं लिए, उसने हमसे कम पैसे लिए और बोला कि आप समझ लो कि हमारा हिसाब किताब क्लियर है। तो यहाँ पर फर्म को क्लियरली 1 लाख देना था पार्टनर को, लेकिन उसने कितना दिया, 80,000 दिया। तो यहाँ पर 20,000 का फायदा हो गया। और फायदा या नुकसान डिसोल्यूशन के केस में कहाँ पर हम लेके जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्लियरली ये 20,000 आपका कहाँ पर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर जब भी बाकी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हो, कोई भी लोन हो जो थर्ड पार्टी ने दिया है, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट से ही पेमेंट करोगे। लेकिन पार्टनर का लोन, ठीक है, पार्टनर का रिलेटिव भी होगा तो भी उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट से ही रूट करोगे। लेकिन अगर पार्टनर का लोन होगा स्पेसिफिकली, तो उसको आपको कहीं पे भी ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, वो बहुत बड़ा क्या है, पाप है। ठीक है, तो उसको आपको नॉर्मली पे ऑफ करना है। तो पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख से करोगे, पेमेंट आपने सपोज अगर कम किया तो जो भी फायदा होगा वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करना है। इस रूल को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। चलो आगे, when the business of the firm becomes illegal, the way of dissolution of the firm is dash। अब अगर बिजनेस फर्म का जो है वो इलीगल हो जाता है, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे अगर वो ड्रग्स वगैरह बेचने लगे, ठीक है, इलीगल स्मगलिंग करने लगे, द वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, कंपलसरी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन कंपलसरी हो जाएगा, उनको बंद करना ही पड़ेगा, अपना बिजनेस डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो जल्दी से देख लो, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंपलसरी डिसोल्यूशन। समझ में आ गया? तो जब भी बिजनेस इलीगल होगा तब आपका डिसोल्यूशन कंपलसरी हो जाएगा। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग भी देख लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है, देखो क्या बोल रहे हैं, ए साइड से हमें बी साइड को मैच करना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, ध्यान से, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म नहीं, तो गेन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब जैसे एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ ऑफ पार्टनर हुआ, इनमें क्या हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही है, बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टनर्स के रिलेशनशिप में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तब आप क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्लियरली सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड, अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, मतलब फायदा ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर आपका, गेन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो क्लियरली थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, ए। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। डेबिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट अगर है
तो अगर क्रेडिट बैलेंस है रियलाइजेशन अकाउंट का तो गेन है, डेबिट बैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं तो उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेफिनेटली ट्रांसफर करेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब घर वाली लाइबिलिटीज, जैसे कि पार्टनर का लोन हो गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया, उनको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, ए, नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल था, मैच द फॉलोइंग। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बस सेक्शन 48 का वही एप्लीकेशन ऑफ असेट वाला पॉइंट पूछ रहे हैं कि किस सीक्वेंस में लोग कटोरा लेके खड़े रहेंगे। सबसे पहले कौन रहेगा, आउटसाइड लाइबिलिटीज वाले रहेंगे, ठीक है, सिक्योर्ड देन अनसिक्योर्ड। उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट हम देंगे और उसके बाद पार्टनर को उसका कैपिटल अकाउंट वापस करेंगे, ठीक है, उसकी पूंजी वापस करेंगे। तो क्लियरली यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल, दैट इज पार्टनर लोन, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिकली पार्टनर का अगर कोई लोन है, दूसरा पॉइंट दिया है टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, दूसरा दिया है पार्टनर का जो भी कैपिटल का ड्यू है अमाउंट, और तीसरा फ्रॉम द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज, मतलब ये आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है जितनी भी है, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, वो आपका दिया है। तो सबसे पहले किसको दोगे, सबसे पहले आप थर्ड पार्टीज को दोगे, नंबर 1। दूसरी बारी किसकी आएगी, पार्टनर के लोन अकाउंट की, और तीसरी बारी किसकी आएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, 3, 1 एंड 2। क्लियर हो गया? तो जल्दी से देख लो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए, तो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग देख लिया। आई होप आपको अच्छे से आज के वीडियो में सब कुछ समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।